जब भक्ति नियम से नहीं होती ना किसी पे, तो कहते हैं मन चंगा तो खटोती में गंगा। बड़ी सहज कह देते हैं, बड़ा सरल कह देते हैं, लेकिन ध्यान दें ये शब्द है कौन सी जगह का। केवल बोलने से कुछ नहीं होता। मन चंगा खटोती में गंगा, ये कहाँ बोला जाएगा? जहां रैदास जैसी भक्ति होगी वहां बोला जाएगा। रैदास जैसी भक्ति कब बोली गई ये बात? कब खटोती में गंगा आई? जब रैदास ने प्रकट कर दिया है पन्हा गांठते गांठते। तब रैदास जाति से जाटव थे। पूर्व जन्म में वो 3 जन्म से ब्राह्मण रहे हैं, लेकिन किसी की चुगली सुन ली, बस किसी की चुगली, किसी की बातें छुपकर सुन ली, इसी कारण से वो जाटव जाति में आ गई, केवल इस कारण से। उसके बाद रैदास पन्हा गांठते और ठाकुर जी की सेवा मन ही मन करते। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी स्नान करके आ जाते थे। बनारस के कुछ ब्राह्मण जाते वक्त कहने लगे, चलो रैदास गंगा स्नान करके आते हैं। रैदास बोले, भैया ब्राह्मण देवो, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तो गंगा मैया का स्नान सुबह भोर 4 बजे ही कर आता हूँ, फिर अपना कार्य करता हूँ। परंतु कोई बात नहीं, अगर तुम जा रहे हो तो एक सिक्का दिया है रैदास ने। कहा इस सिक्के को ले जाना, जाकर के गंगा मैया को मेरी तरफ से अर्पण कर देना। गए ब्राह्मण जैसे ही स्नान आदि किया और चलने को हुए हैं। ब्राह्मण सोचने लगे, अरे ऐसे कहीं ना रैदास के सिक्के को गंगा मैया लेगी। आज गंगा मैया ने गंगा जी से हाथ ऊपर किया और कहा, लाओ रैदास का सिक्का कहाँ है? मांगा है सिक्का खुद। ब्राह्मण सोच रहे, अरे ये तो जाटव है, अरे इसका सिक्का मैया क्यों लेंगी? लेकिन जब ब्राह्मण जाने लगे ना, तो स्वयं गंगा जी ने कहा, लाओ वो सिक्का कहाँ है जो मेरे भक्त रैदास ने भेजा है मेरे लिए। आज मैया ने खुद मांगा है, वो सिक्का मांगा। सिक्के के बदले में इतना सुंदर मणि माणिक जड़ा हुआ कंगन दिया है। लो इस कंगन को ले जाना और मेरे रैदास को दे देना। रैदास के पास आज कंगन ले जाने को हुए, ब्राह्मणों के मन में लालच आ गया। लालच आया तो वो रैदास के पास कड़े को देने ना जाए। रैदास के पास देने नहीं गए। चारों तरफ जिधर भी जाए रैदास का ही जगह पड़े, इधर जाए तो रैदास, किसी भी गली से जा रहे हैं रैदास ही सामने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण चिंता में आ गए। फिर अंत में ब्राह्मण ने रैदास को ही कड़ा दे दिया। रैदास बोला, मैं क्या करूंगा इस कड़े का, मेरे किसी काम का नहीं है। ब्राह्मण देव मेरी तरफ से आप ही इसे ले जाइए। होता क्या है, एक राजा के यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ, कोई उत्सव हुआ। उस उत्सव में ब्राह्मण की पत्नी उस कड़े को पहन कर गई। उस कड़े पर नजर पड़ गई है रानी की। जब रानी की नजर पड़ी, रानी ने कहा, मुझे ये कड़ा चाहिए। कड़ा आज दिया राजा को। रानी ने कहा, एक नहीं, मुझे ऐसे 2 कड़े चाहिए। एक का क्या करूंगी मैं, और ऐसा ही चाहिए। आज विप्रो से कहा कि वही दोनों कड़े चाहिए। मेरी पत्नी एक स्वीकार नहीं कर रही। उस कड़े को लेकर बड़े से बड़े जोहरी के पास गए, कहीं ऐसा कड़ा ना मिले। आज फिर कहा, ब्राह्मणों ने जाकर कहा, राजन ये कड़ा हमारे पास नहीं मिलेगा, हमने बड़े बड़े जोहरी पर देख लिया, ये कड़ा तो हमें रैदास ने दिया है। आज ब्राह्मण सोच रहे हैं कि रैदास, पूरी बात नहीं बताई, बोले रैदास को फंसा देते हैं अपनी जगह पर। अगर हम कहेंगे रैदास ने दिया है तो ये सभी राजा जाएंगे और जाकर रैदास से कड़ा मांगेंगे, और वो कहाँ से देगा। आज लेकर गए, सभी गए हैं ब्राह्मण देव राजा को लेकर के। राजा पहुंचे, राजा ने कहा, ऐसा कड़ा मुझे दूसरा चाहिए, नहीं तो तुम्हें मैं कारागार में डाल दूंगा। रैदास जी से कहा।
रैदास जी कहने लगे, मैं कहाँ से इतना जड़ा कड़ा लाऊं, मेरे पास तो नहीं है, मैं कहाँ से दूं, मुझे तो गंगा मैया ने भेंट किया है, गंगा मैया ने मेरे लिए भिजवाया है। तो आज राजा कहने लगा, अगर ऐसा है तो अभी मुझे दूसरा कड़ा लेकर दिखाओ और यही गंगा जी को प्रकट करके दिखाओ। आज रैदास ने कहा, अगर ऐसी बात है, हे गंगा माँ, अगर मेरी भक्ति आपके चरणों में सच्ची है तो आज इस खटौती में ही आप प्रकट होकर के कड़ा भेंट कीजिए। आज वही खटौती में ही गंगा जी प्रकट हुई हैं और रैदास को दूसरा कड़ा दिया है। ऐसे नहीं है, सहज नहीं होती भक्ति, भक्ति किसी जाति से नहीं, भक्ति किसी मजहब से नहीं, भक्ति किसी धन से नहीं, भक्ति तो भगवान के मिलन से होती है। जब हृदय में अटूट प्रेम होगा, जब कृष्ण ही कृष्ण होगा तो कृष्ण आगे पीछे डोलेगा। यही गिरिराज जी के आपने नाम सुना होगा, पंडित श्री गया प्रसाद जी, सबने नाम सुना होगा। गया प्रसाद जी ऐसे थे कि स्वयं भगवान उनका हाथ पकड़ के गिरिराज जी की परिक्रमा करवाया करते थे। ऐसे थे पंडित श्री गया प्रसाद। ऐसे कितने बड़े बड़े हमारे संत हुए हैं जिनके द्वारा हमें पता लगता है कि भक्ति क्या है। केवल माला फेरने से दिन रात उसके सामने बैठे रहो, वो नहीं रीझेगा। वो कहता है कुछ भी कर, मैं नहीं कहता तू मेरे सामने